पृथ्वी पर अब केवल एक ही मानव बचा है, जिसका नाम रोहन है, और वह अपने जीवन के अंतिम दिनों में अकेलेपन से जूझ रहा है। रोहन को लगता है कि वह अपने परिवार और दोस्तों को खोने के बाद जीने का कोई अर्थ नहीं बचा है। वह अपने घर में बैठकर अपने खुशनुमा दिनों की यादों में खो जाता है। रोहन को अचानक अपने घर के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जो उसके अकेलेपन को भंग करती हैं। वह दरवाजे की ओर बढ़ता है और दरवाजा खोलता है, लेकिन बाहर कुछ नहीं दिखता है। वह सोचता है कि शायद यह उसके दिमाग की एक भूल थी। रोहन को फिर से आवाजें सुनाई देती हैं, और इस बार वह उन्हें अधिक स्पष्ट रूप से सुनता है। वह अपने घर के आसपास के क्षेत्र में जांच करता है, लेकिन कोई जीवित प्राणी नहीं दिखता है। वह सोचता है कि शायद ये कोई रहस्यमयी घटना है। रोहन को एक पुराने रेडियो के माध्यम से एक संदेश मिलता है, जो उसे एक अज्ञात स्थान पर बुलाता है। संदेश में कहा जाता है कि अगर वह वहां पहुंचता है, तो उसे अपने अकेलेपन का समाधान मिल सकता है। रोहन को लगता है कि यह एक आशा की किरण हो सकती है। रोहन ने वह संदेश सुनने के बाद तुरंत उस स्थान की ओर बढ़ने का फैसला किया। वह अपने घर से निकलकर एक अज्ञात यात्रा पर निकल पड़ता है, जिसमें वह अपने जीवन के नए अर्थ की तलाश में है। वह सोचता है कि शायद यह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है। रोहन की यात्रा के दौरान वह विभिन्न प्रकार के खतरों और चुनौतियों का सामना करता है। वह जंगलों से गुजरता है, पहाड़ों पर चढ़ता है और नदियों को पार करता है। वह सोचता है कि अगर वह इस यात्रा में सफल हो जाता है, तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। रोहन कई दिनों की यात्रा के बाद एक विशाल और खंडहर शहर के पास पहुंचता है। वह सोचता है कि शायद यह वह शहर है जहां उसे अपने अकेलेपन का समाधान मिल सकता है। वह शहर में प्रवेश करता है और इसकी गहराई में जाता है। रोहन शहर के अंदर जाने के बाद वह कई प्रकार के रहस्यमयी और खतरनाक स्थानों का सामना करता है। वह एक पुराने पुस्तकालय में जाता है, जहां वह कई पुरानी और रहस्यमयी पुस्तकें पाता है। वह सोचता है कि शायद इन पुस्तकों में उसके सवालों के जवाब हो सकते हैं। रोहन पुस्तकालय में एक पुरानी पुस्तक पाता है, जिसमें एक रहस्यमयी संदेश लिखा होता है। वह सोचता है कि शायद ये संदेश उसे अपने अकेलेपन का समाधान दे सकता है। वह पुस्तक को पढ़ने के लिए बैठ जाता है और इसके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करता है। रोहन पुस्तक को पढ़ने के बाद वह एक गहरे और अज्ञात स्थान की ओर बढ़ने का फैसला करता है। वह सोचता है कि शायद यह वह स्थान है जहां उसे अपने अकेलेपन का समाधान मिल सकता है। वह एक पुराने लिफ्ट में चढ़ता है और इसके नीचे की ओर जाता है। रोहन लिफ्ट से नीचे उतरने के बाद वह एक विशाल और रहस्यमयी कमरे में पहुंचता है। वह सोचता है कि शायद यह वह स्थान है जहां उसे अपने अकेलेपन का समाधान मिल सकता है। वह कमरे में जाता है और इसकी गहराई में जांच करता है। रोहन कमरे में जाने के बाद वह एक विशाल और रहस्यमयी मशीन का सामना करता है। वह सोचता है कि शायद यह मशीन उसे अपने अकेलेपन का समाधान दे सकती है। वह मशीन के पास जाता है और इसके नियंत्रण कक्ष में प्रवेश करता है। रोहन मशीन के नियंत्रण कक्ष में प्रवेश करने के बाद वह एक विशाल और रहस्यमयी स्क्रीन का सामना करता है। वह सोचता है कि शायद ये स्क्रीन उसे अपने अकेलेपन का समाधान दे सकती है। वह स्क्रीन पर देखता है और इसके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करता है। रोहन स्क्रीन पर देखने के बाद वह एक विशाल और रहस्यमयी दृश्य का सामना करता है। वह सोचता है कि शायद ये दृश्य उसे अपने अकेलेपन का समाधान दे सकता है। वह दृश्य में जाता है और इसकी गहराई में जांच करता है। रोहन दृश्य में जाने के बाद वह एक विशाल और रहस्यमयी आकार का सामना करता है।
वह सोचता है कि शायद यह आकार उसे अपने अकेलेपन का समाधान दे सकता है। वह आकार के पास जाता है और इसके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करता है और सीयूई में वह अपने अकेलेपन का समाधान पा लेता है। आप लोगों को अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना और 500 लाइक्स के बाद पार्ट 2 आ जाएगा।